बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही आसान सी रेसिपी, जिसके लिए हमें 2 से 3 चीज़ों की ज़रूरत है और एक बहुत ही बेहतरीन सा हम बच्चों के लिए लंच रेडी कर सकते हैं। आज हम बनाएंगे नूडल्स ऑमलेट, जो कि हम बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। आप ख़ुद किसी ट्रिप वगैरह पे जा सकते हैं तो लेके जा सकते हैं, या आप किसी को भी स्पेशली लंच पे बुलाएं तो उसके लिए आप बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है और हर किसी को पसंद इंशाल्लाह आएगा। जो बच्चे बड़े सब इसे पसंद करेंगे। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। देखते हैं इसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए। नूडल्स ऑमलेट है तो सारी सी बात है। सबसे पहले इसमें हम नूडल्स लेंगे और यहाँ मैंने नूडल्स बॉईल करने के लिए पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है। 1 कप पानी डाला है मैंने और उसमें नूडल्स का एक छोटा पैकेट डाल दिया है। इसको मैंने तोड़ा नहीं है, सिंपली इसको पूरा इसका जो ब्लॉक था वो उठा के इसमें डाला और इसको हम हल्का हल्का खोल लेंगे ताकि हमारे नूडल्स अच्छे तरीके से खुल जाएं, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। हमें ये बहुत ही निखरे निखरे फ्रेश किस्म के नूडल्स बॉईल करने हैं, जो कि स्टिकी ना हो, आपस में चिपक रहे ना हो। तो पानी बॉईल करने के बाद इसमें नूडल्स डालने हैं और उसको हल्का हल्का चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये स्टिक ना हो, कोई एक जगह से ज़्यादा ना गल जाएँ और एक जगह से कच्चे ना रह जाएँ। फ्लेम यहाँ पे हाई रखा हुआ है मैंने, ताकि हमारे नूडल्स ज़्यादा गले नहीं। आप देख सकते हैं कि नूडल्स बहुत ही फ्रेश है, निखरे हैं और पानी इसका खुश्क हो रहा है। और जब तक इसका ये जितना पानी है ये इसको सोक करेगा, उस वक्त तक हमारे जो नूडल्स हैं वो भी गल जाएंगे, क्योंकि इसके बाद भी इसकी कुकिंग होनी है तो बहुत ज़्यादा इसको गलाने की ज़रूरत नहीं है। नूडल्स यहाँ तैयार हो चुके हैं, इसे हम साइड पे कर लेते हैं, ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक बड़े साइज़ का अंडा, इसको अच्छा सा फेंट लेंगे। आप भी यहाँ पे मैं 1 अंडे के साथ बना रही हूँ, आप इसमें चाहें तो 2 अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं या 3 अंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 अंडा लिया मैंने, उसको अच्छा सा फेंट लिया। अब इसमें शामिल करूँगी प्याज, गाजर, बंद गोभी और हरा धनिया, बारीक बारीक सब चीज़ें मैंने काट ली हैं। तीनों चीज़ें तकरीबन 1-1 टेबल स्पून है। आप इसके अलावा भी जो वेजिटेबल इसमें शामिल करना चाहते हैं या इसमें से कुछ स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यह आपकी अपनी चॉइस है। जो सब्ज़ी आपको पसंद है वो आप इसमें छोटा छोटा बारीक बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। और अगर इसे आप सिर्फ प्याज और टमाटर के साथ बनाना चाहते हैं तो आप इसको इन 2 चीज़ों के साथ भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम नूडल्स, जो कि आप देख सकते हैं कितने निखरे निखरे हैं, बिल्कुल स्टिकी नहीं है, बिखरे हुए नूडल्स हैं। ये तमाम नूडल्स इसमें शामिल करेंगे। यहाँ मैंने छोटा पैकेट नूडल्स का लिया हुआ है, अगर आपके पास बड़ा पैकेट है तो 1 अंडे के हिसाब से उसमें से हाफ़ इसमें हम शामिल करेंगे। और इसमें मसाला मैं वही शामिल कर रही हूँ जो नूडल्स के साथ मिलता है। आप किसी भी फ्लेवर में ले सकते हैं। इसमें चिकन आते हैं, स्पाइसी आते हैं। मेरे पास यहाँ पे चीज़ी मसाले के साथ थे, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसके अलावा किसी मसाले की इसमें ज़रूरत नहीं है। 1 अंडे के साथ जब हम इसे बनाएंगे तो ये पैकेट इसके हिसाब से बहुत है। अगर आपको नमक ज़्यादा कम करना है तो वो आप कर सकते हैं थोड़ा सा ऐड इसमें। बाकी इसके अलावा सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं। इसमें ज़्यादा लिक्विड नहीं है। अगर आपके पास ये थोड़ा सा थिक हो जाता है तो वैसे इस पर थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं, या एक ऐसा एक्स्ट्रा अंडा ऐड कर देंगे तो थोड़ा सा ये बेटर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अब इसका ऑमलेट बनाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले मैं ग्रीस कर लूँगी पैन को अच्छे तरीके से। इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून आप चम्मच डाल के तो उसको भी आप अच्छे तरीके से फैला सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना। अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी तमाम हमारा जो बैटर था ऑमलेट का, वो इसमें शामिल करके इसको फैलाएंगे और ऑमलेट के फॉर्म में लेके आएंगे। जितना आपका पैन है उसके अकॉर्डिंगली फैला लें, लेकिन बहुत ज़्यादा पतली लेयर नहीं बनाएंगे वरना ये टूट जाएगा और ये अच्छे तरीके से जुड़ेगा नहीं। आँच यहाँ पे मैंने बिल्कुल धीमी की हुई है ताकि अच्छे तरीके से इसकी एक साइड से कुकिंग हो जाए। तो फिर इसको टर्न करेंगे दूसरी साइड पे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे ताकि ऊपर वाली जो साइड है वो भी हल्की हल्की कुक हो जाए। 2-3 मिनट के बाद अब इसके ऊपर शामिल कर दूंगी मैं चीज़। यहाँ पे ये ऑप्शनल है, आप इस पर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते, नहीं पसंद तो आप इस पर ये स्किप भी कर सकते हैं। सिंपली आप इसका ऑमलेट भी बना सकते हैं। मेरे पास चीज़ थी तो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चे पसंद भी करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाली है और एक साइड से उठा के इसको दूसरी साइड पे टर्न कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से चीज़ जो है वो अंदर मेल्ट भी हो जाए और हमारा जो ऑमलेट है वो बड़ा ही ज़बरदस्त सा बनेगा। हल्के हल्के हाथों से ऊपर से इसको प्रेस करेंगे ताकि अंदर जो है इसकी कुकिंग वो भी हो जाए, अंदर तक ये गर्म हो रहे। आप मेरे चैनल पे नूडल्स का पिज़्ज़ा भी देख सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त बना था। मैंने आपके साथ वो शेयर किया, आप उसको देख सकते हैं। सिंपली नूडल्स तो बच्चे बना के खाते हैं, लेकिन आप उन्हें इस किस्म की वैरायटी के साथ जब भी देंगे तो वो ज़रूर इसे पसंद करेंगे। उनके लिए एक नई चीज़ होगी। ऑमलेट को सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल लिया है और इसे
हम गरम गरम ही सर्व करेंगे तो ही मज़ा करेगा, क्योंकि इसके अंदर चीज़ है और चीज़ मेल्ट हुई हुई बहुत ही मज़ा करती है। गरम गरम सर्व करेंगे तो ही इसे एंजॉय करेंगे। बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही सॉफ्ट बना है। एक अंडे के साथ बेहतरीन ऑमलेट हमने तैयार कर लिया। बहुत ही कम बजट में आप बना सकते हैं, बहुत सी वैरायटी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। और आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ कि कितना ही अंदर से बेहतरीन कुक हो चुका है, बिल्कुल भी अंदर से कच्चा नहीं है और चीज़ भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है इसकी। अगर आप इसके अंदर थोड़ी सी और वैरायटी लेके आना चाहते हैं तो इसके अंदर आप कीमा भी ऐड कर सकते हैं और चिकन को भी बॉईल करके श्रेड करके वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो एक नई रेसिपी बन जाएगी, एक नई आप तरीके से इसको ट्राई कर सकते हैं। आई होप आज की ये आपको जो रेसिपी है पसंद आई होगी। इसे आपने ज़रूर ट्राई करना है और अगर आपको पसंद आई है तो इसे आप लाइक कीजिए और वीडियो को लाजमी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें, क्योंकि आगे बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी सर्दियों के हवाले से भी, और बहुत से नई टोटके भी आपके साथ शेयर करूँगी जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।